हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए तीन जो सर्व समीकरण हैं जो सबकी समस्या बनी रहती है ना, इनके लिए एक वीडियो बनाया है अलग से कि इनका उपयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। ये तीनों सर्व समीकरण आज हम आपको कम से कम दो दो एग्जाम्पल के जरिए जरूर बताने वाले हैं। आपको बिल्कुल पक्का समझ में आएगा। आप वीडियो में जरूर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बड़े यूजफुल हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी इन चारों पांचों क्लास में आराम से बहुत अच्छे से यूज होती हैं और आपको अच्छे से बनेंगी तो आपको उनमें बड़ा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण हम करेंगे। तो यदि मान लीजिए देखा जाए तो अपन इसको कैसे समझे कि ये कहाँ फिट होती है, तो ये होती है प्यारे बच्चों इस जगह फिट। जैसे मान लीजिए x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, या किसी भी संख्या दो टर्म का बीच में पॉजिटिव होना चाहिए, उनका होल स्क्वायर मतलब संपूर्ण घात दो बोलते हैं हिंदी में इसको। अपन ऐसी जगह इसका यूज करते हैं। तो अब भाई इसका यूज कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर a के प्लेस पर यानी a के स्थान पर x लिखा है और b के स्थान पर 5 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको ये रटी हुई होना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर अच्छे से रटी हुई है तो आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसको आपको अच्छे से रट लेना चाहिए तीनों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन ये क्या करेंगे कि इसमें जो हमने अंडरलाइन किया है, इसमें ए के स्थान पर तो आपको एक्स लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा है ए के स्थान पर, और बी के स्थान पर हमको कितना लिखना है, 5। ठीक है, तो चलिए देर का ही करें, अपन बिल्कुल यहाँ लिखना चालू कर देते हैं। ए के स्थान पे एक्स लिखना है। देखो यहाँ जहां हम उंगली रखे हुए हैं, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ए के स्थान पे एक्स, है ना, तो एक्स का वर्ग, क्योंकि ए का वर्ग है तो एक्स का वर्ग हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस हो जाएगा, टू की जगह टू हो जाएगा, और हम दो ब्रैकेट लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ इन तीनों इन दोनों जगह जहां डॉट लगी है यहाँ है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, ए जो है उसकी वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई माना जाएगा, बी की वैल्यू हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ए की वैल्यू है एक्स प्यारे बच्चों, ये देखो आप, और बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे और बी का मान कितना है, 5, तो बी के स्थान पर 5 का वर्ग लिख देंगे। हमारे पास ये जो है ओपन हो गई है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ होगा, एक्स का तो एक्स स्क्वायर ही होगा। ठीक है, चलिए प्लस का जगह प्लस होगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x मतलब 10x आ जाएगा, 5 टू 10 x का x, ठीक 10x प्लस 5 इंटू 5 होता है 5 का स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25। ठीक है, तो यहां आ जाएगा कितना, 5 5 जा 25 मतलब 55 25 हो गया। ठीक, चलिए तो ये तो हो गई ओपन, मतलब ये अपना खुल गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे इसकी पहचान है कि दो टर्म के बीच प्लस हो और होल स्क्वायर हो, दोनों पर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगे होना चाहिए और कोई पावर ना हो, तो फिर ये वाली आइडेंटिटी लगती है। ठीक है, और इस टाइप से लगती है, इसका ये यूज है। इसके बाद हम एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। चलिए कि मान लीजिए 2x प्लस 7 हमने एक ये ले लिया है ना, इसका होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे इसके सहायता से, इस वाली आइडेंटिटी की सहायता से। तो क्यों ना हम नीचे इसकी आइडेंटिटी फिर से लिख दें कि a प्लस बी, इसी के जस्ट नीचे का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस, ये रटा होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए कि भाई ए के स्थान पर हमारे पास है यहाँ पर 2x, तो ए की जगह देखो आप ऊपर 2x लिखा, और बी के स्थान पर 7 है, तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू कितना, 7, ओनली 7। ठीक, b इक्वल टू 7, तो यहां पर हम इन दोनों जो वैल्यू है वो यहां पर फिट कर देंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, a के स्थान पर 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस साइन, फिर 2ab, 2 की जगह 2, और यहाँ दो ब्रैकेट a और b की दोनों जगह जो मल्टीप्लाई है, यहाँ हमने दो ब्रैकेट लगा दिए। a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू कितनी है 7, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब 2x का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं कैसे, देखो अपन इसको अलग से देखेंगे। भाई 2x का स्क्वायर मतलब 2x की घात 2 का मतलब होता है 2x गुणे 2x, मतलब 2 दूनी 4 x का वर्ग, ये मतलब होता है 2x की घात 2 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4x की घात 2, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सब जगह पॉजिटिव है, कहीं कोई नेगेटिव नहीं है, तो प्लस का ही रहेगा। 2 दूनी 4 और 7 चौके 28 मतलब 7 4 जा 28, तो 28x हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 2 जा 14 नहीं करते, वो गलत हो जाएगा,
7 इंटू 7 49। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका ओपन हो गया ये वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं अपने पास। अब नेक्स्ट हम करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, इसको अपन मिटा देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर में दो जगह यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं a माइनस बी, तो यहाँ अकेला यहाँ माइनस टू ए बी जो होता है वो माइनस का हो जाता है, टू ए बी माइनस का रहता है, बाकी a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव रहते हैं। तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक आध एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल है चलिए x माइनस अपन लिख ले रहे हैं 3 इसका होल स्क्वायर। हम इसको करेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए तो अब इसको कैसे करें भाई, वही तरीका है कि a के प्लेस पर x लिखा हुआ है और b के स्थान पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब a की हम इसमें लिखेंगे a बराबर x और b बराबर 3। हम ये दोनों यहां पर फिट कर देंगे, तो a के स्थान पर तो हमको x है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस के स्थान पर माइनस आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, और फिर बस वही वाले दो ब्रैकेट हमने फिर से लगाए, यहाँ पर x आएगा और यहाँ b की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 3 है हमारे पास। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखिए एक ही माइनस है, एक माइनस आ गया, 2 3 जा 6, 3 दूनी 6 और x का इसके साथ x, ठीक, और प्लस 3 तिरका 9, 3 3 जा 9। इस प्रकार आपकी ये पूरी ओपन हो चुकी है। ये जो इसको खोलने पर ये प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3x माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। चलिए तो ये थोड़ा सा दूर पड़ेगा, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि दोनों टर्म के बीच नेगेटिव साइन है। तो हम क्या करते हैं कि आइडेंटिटी दोबारा से यहां लिख देते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए अब हम इसको करेंगे, तो देखिए a के स्थान पर यहां लिखा है 3x, a की जगह हम 3x अभी यहां फिट करेंगे, और b के स्थान पर 5 है, तो हम b के प्लेस पर या b के स्थान पर 5 लिखेंगे। तो हम मतलब ये करेंगे कि a की जगह हम लिखेंगे 3x और b की जगह हम लिखेंगे कितना 5। इन दोनों को हम कहां लिखेंगे, इधर पर, ठीक है। तो यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं, a के स्थान पर कितना लिखना है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर हो गया। चलिए -2 का -2, a की वैल्यू यहां आएगी, b की वैल्यू यहां आएगी, प्लस b का स्क्वायर। अब देखो वहां 3x का होल स्क्वायर, a के स्थान पर 3x का होल स्क्वायर हो गया, माइनस की जगह माइनस हो गया, 2 का 2 हो गया, और a की जगह फिर 3x लिखना है हमको, और b की जगह हमको 5 लिखना है, और प्लस b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 5 है। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें। चलिए 3x का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, जैसे 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई 3x, यानी 3 3 या 9x स्क्वायर। ये बहुत ध्यान देना पड़ता है, गलती यही होती है, 3x का होल स्क्वायर मतलब 3 3 या 9x स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 9x की घात 2 9x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस एक ही है तो एक ही माइनस आएगा, 3 दूनी 6, इन दोनों गुणा करने पर 6 आता है, और 6 पंजा 30, तो यहाँ आ जाएगा 30x। कैसे पीछे से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा, जैसे 5 3 15, 15 दूनी 30x, और प्लस का साइन ये आ गया, 5 25, ये आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये इस प्रकार 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर हमने इसको ओपन कर लिया है इस वाली आइडेंटिटी से, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम थर्ड वाली हमारी जो लास्ट वाली जो आइडेंटिटी है उसको भी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसको रफ कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब तीसरी वाली है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो ये वाली हम और करेंगे अभी। तो जैसे देखिए a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में क्लोज और a माइनस बी एक ब्रैकेट। ठीक है, तो हम इसके लिए एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल है, इसके लिए हम ये लेते हैं कि x का स्क्वायर माइनस
मान लीजिए 3 का स्क्वायर अपन ने ये ले लिया, ठीक है। अब अपन इसको करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ए के स्थान पर x लिखा हुआ है और b के स्थान पर 3। ये सबसे उन दोनों से सबसे सरल, इन दोनों से ये बहुत सरल पड़ेगी, ये तीसरी वाली। ये दोनों से ज्यादा सरल ये वाली पड़ती है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी सीधी। तो ए के स्थान पे x है, बी के स्थान पे 3। मतलब ये हुआ कि इस स्थान पे हमको a बराबर लिखना x और b बराबर लिखना हमको 3, ठीक है। कर देते हैं, यहां रख देते हैं हम। a की जगह पे x लिखा हमने, प्लस का साइन लगाया, b के स्थान पे हमने 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब फिर a के स्थान पे हमने x लिखा और माइनस लगाया, बी के स्थान पर हमने 3 लिखा। एक ही स्टेप में कुछ नहीं करना पड़ा, आपका ये सॉल्व हो गया। मतलब ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो अपन ने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3 आ गए। अच्छा चलिए, अब हम इसको दूसरे टाइप से करते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि आपके पास में बाय स्क्वायर है इस बार। चलिए, बाय स्क्वायर माइनस यहां पर लिखा 4। तो अब एक बात है, देखो यहां बाय का स्क्वायर है लेकिन यहां पर स्क्वायर नहीं लगा। पहचान ये है कि दोनों पर, दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, बीच में माइनस साइन होना चाहिए। ये पहचान होती, जैसे कि इस वाले में हो रहा था। लेकिन इसको हम क्या करें, थोड़ी सी चेंज कर लेंगे। जैसे बाय स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिखें, 2 का स्क्वायर लिख दें, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। मतलब 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 होता है। तो अपन ने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम इसको बड़े आराम से फिट कर सकते हैं। चलिए, इसके पहले अपन इसको नीचे एक बार और लिख देते हैं, आइडेंटिटी को हम एक बार और लिख देते हैं। चलिए, अपन यहां लिखते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अपन बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि ए के प्लेस पर y लिखा हुआ है इस बार y, और बी के प्लेस पर 2 लिखा है। मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो इस सर्व समीकरण में जो यहां पास में लिखा, इसमें हम ए के प्लेस पर y लिखें और बी के प्लेस पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां स्टार्ट कर देते हैं, ए के प्लेस पर y हो जाएगा प्लस बी के प्लेस पर 2 हो जाएगा। ये देखिए, ए के प्लेस पर y प्लस बी के प्लेस पर 2, हर ब्रैकेट चालू अपना, ए के प्लेस पर y माइनस की जगह माइनस, बी के प्लेस पर 2। ये ऐसा होती है। तो इस प्रकार आपका ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4, इसको सॉल्व अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करते हैं तो ये आता है, ठीक है। ये ओपन हो गया। और कहना चाहिए इसके फैक्टराइज भी यही कहलाएंगे। यदि कोई कहता है कि फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब इसके गुणनखंड कीजिए, तो ये गुणनखंड हो गए। इस वाले के देखा जाए तो ये गुणनखंड हो गए इसके, है ना। इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसके ऐसे गुणनखंड भी ऐसे किए जाते हैं। हम अगर देखें तो सबसे लास्ट हम एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं आपको। चलिए, इस टाइप का अगर कुछ लिखा है जिसका कि स्क्वायर ही नहीं बनता, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7, इस 7 के कोई स्क्वायर नहीं बनते। 7 ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर सेम संख्या में 7 आ जाए। तो हम 7 को ऐसा क्या लिखें जिससे कि वो 7 पर, मतलब 7 का 7 हो जाए और स्क्वायर भी लग जाए उस पर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7, मतलब रूट 7 का स्क्वायर। क्योंकि आपको मालूम है कि रूट 7 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7, ये 2 टाइम्स अगर एक सी संख्या रूट के अंदर है तो 7 ओपन होता है, मल्टीप्लाई करने पर 7 ही आता है, ठीक है। तो यहां हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, इस फॉर्म में हो गया। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर नीचे ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। मतलब इसमें हमको क्या करना है कि ए के प्लेस पर हमको लिखना है एक्स, ये देखिए आप, तो बी के प्लेस पे हमको लिखना रूट 7। मतलब ये हुआ कि ए के प्लेस पर, ए के स्थान पर एक्स और बी के स्थान पर अंडर रूट 7, ये दोनों हमको यहां रख के चलना है। तो क्या हो जाएगा, ए की जगह एक्स प्लस बी की जगह रूट 7, ठीक है। फिर यहां पर ए की जगह एक्स माइनस का माइनस और बी की जगह अंडर रूट 7, ये हो गया। ये देखिए आप, हो गया इसके फैक्टराइज, ठीक है। और इसको ओपन करना, यानी इसको ओपन करने पर ये आएगा, ठीक है। फैक्टराइज भी ये इसी प्रकार इसके फैक्टराइज भी होते हैं, और इसे ओपन हम इस टाइप से करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये वीडियो में हमारा उद्देश्य यही था कि आपको ये तीनों जो आइडेंटिटी है बहुत अच्छे से क्लियर करा दी जाए। अगर आप चाहें तो एक बार और वीडियो को दोबारा से फिर से ध्यान से प्ले करके जरूर देखें और इन तीनों को सीखें, और मैथ्स में हमेशा आगे रहें, और इन तीनों फार्मूलाज को, इन तीनों सूत्र को आप अपनी मुट्ठी में रखें, है ना, इस वीडियो के माध्यम से। ओके प्यारे बच्चों, तो अब मैं आज्ञा चाहूंगा, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
है ना। और ताकि आपको ये बाद बाद में हम इस टाइप के वीडियो आपको और भी भेजेंगे, आपको बिल्कुल आपके पास मिलते रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, राधे राधे।